सो हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग वीडियो सीरीज में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था वीकडेज में कि हम लोग वीकेंड में कुछ ना कुछ लर्निंग पे वीडियो बनाएंगे और उस पे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो उसी बेस पे अभी आज वैसे तो हमें फिबोनाची सीखना था, बट फिबोनाची का रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से है। तो हमने सोचा क्यों ना पहले हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना सीख ले चार्ट पे, उसके बाद हम लोग फिबोनाची के लेवल पे अब नेक्स्ट वीडियो पे बात कर लेंगे फिबोनाची के। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है मार्केट पे, ये जानने के लिए हमने आपको बिटकॉइन में लाइव ट्रेडिंग पे सोचा कि हम लोग कुछ लाइव में देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो सके पिक्चर कि नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो बेसिकली अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी चीज की सपोर्ट बाय द नेम इटसेल्फ आप बात करें, तो सपोर्ट लेवल क्या होता है जहां से चार्ट पे प्राइस जो है रिवर्स करता है। ठीक है, अगर प्राइस डाउन साइड में आ रहा है, इन केस अगर डाउन में चल चल के आ रहा है और यहाँ पे प्रीवियस कोई सपोर्ट है, तो वहां से प्राइस अप ट्रेंड में फिर जा सकता है। फिर डाउन में आया, रेजिस्टेंस लिया और सपोर्ट पे आके फिर से रिवर्स करके अब जा सकता है। तो वो ऐसी जो प्रक्रिया होती है चार्ट पे अपियर होती रहती है, वो होती है सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट में क्या करना होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम अगर आपका कोई चीज डाउन अप ट्रेंड में चल रहा है, चार्ट में कैंडल अप ट्रेंड में चल रही है और वो बार बार ऊपर जाती है और किसी पर्टिकुलर एरिया से रेजिस्टेंस लेके, मतलब रिजेक्शन लेके वापस नीचे को आती है प्राइस, तो उस केस में क्या होता है, मतलब सप्लाई बढ़ती है। वहां मेन खेला सप्लाई एंड डिमांड का है। सप्लाई और डिमांड, जब प्राइस सपोर्ट पे आता है, नीचे आता है, तो वहां पे डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है आपको, और जब अपसाइड में जाता है तो वहां पे सप्लाई बढ़ती है, मतलब प्राइस नीचे आ जाता है। लेकिन वहीं कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, आपने वर्ड सुना होगा, ब्रेकआउट हो जाता है। अगर ब्रेक कर देता है तो इसका जो रिलेशन है आपस में चेंज हो जाता है। होता क्या है, अगर पर्टिकुलर एरिया ये है, अगर सपोज सपोज करो फॉर एग्जांपल, ये आपको बार बार रेजिस्टेंस का एरिया काम कर रहा है और यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये आपका सपोर्ट, अगेन ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया, ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, और ये अब फिर से ये सपोर्ट का काम करने लगेगा। अभी तक ये रेजिस्टेंस का काम करता था, यहाँ से मार्केट डाउन हुई थी, लेकिन अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये अब ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट बन जाएगा और आपका फर्दर रेजिस्टेंस आगे क्रिएट होगा। वहीं अब क्या होता है कि अगर मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, तो आपको रेजिस्टेंस प्रीवियस कहीं से मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे कभी प्राइस गया ही नहीं। तो आप चार्ट पे तो आइडेंटिफाई ऐसे कर नहीं पाएंगे। तभी उस केस में आपका काम आता है फिबोनाची का। फिबोनाची आपको तब लेवल निकाल के देता है कि कहाँ तक ये जा सकता है, प्रोबेबिलिटी। क्योंकि कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी है, ये एकदम गारंटेड नहीं होता कि नहीं आपका यहाँ पे जग गया है स्टॉक तो यहाँ से वापस ही आएगा, या फिर यहाँ पे नीचे आया तो यहीं से रिवर्स हो जाएगा। ये सारा गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो आपको ये चीजें समझनी है। हाँ, ये बात है, आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 70-80% आपको वर्क करेगा ये। इट मीन्स मतलब आप अगर 10 ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो 10 में से 7-8 ट्रेड आपकी ऐसी होंगी जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगी। ठीक है, तो ये चीज रहता है इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो अभी हम लोग ये बिटकॉइन का बीटीसी का चार्ट है, इस पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हमने निकाल कर रखा। हाँ, और सपोर्ट रेजिस्टेंस होते कितने टाइप के हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिल जाएगा चार्ट पे, अगर देखेंगे कई बार एकदम सीधी लाइन पे सपोर्ट मिलता नजर आएगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये चीज, ये एकदम सीधे सीधे सपोर्ट दिख रहा है, ये सीधे सीधे सपोर्ट दिख रहा है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है और मार्केट ऊपर उठ जा रहा है। सेम रेजिस्टेंस के लिए भी आपको एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट दिख जाएगा यहाँ पे। तो बार बार सेम उसी लाइन पे आ रहा है और एक्यूरेटली वहीं से मार्केट डाउन हो जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, और एक होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो असेंडिंग डिसेंडिंग कैसा होता है हम लोग आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल पे आपको मैं दिखाता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो आपको सीधे सीधे नहीं बैठना है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को माइंड में यही चलता है कि सीधा सीधा यही आया, यहाँ से ऐसे बनेगा तभी ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता। अब मार्केट स्ट्रक्चर वाइज देखो, ये अगर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेते हुए आपको नजर आ सकता है। मार्केट ये चल रहा है, बार बार यहाँ से गिर जा रहा है इसके पास और गिर जा रहा है, जैसे ब्रेकआउट दिया और उसका सपोर्ट ले लिया। आप इस पे देखेंगे, इसको मैं आपको फ्रेश में दिखाता हूँ। क्या होता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाता है, मतलब
डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। तो ये ट्रेंडिंग सपोर्ट भी होता है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों को होता है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार इसके पास जा रहा है, यहाँ पे अप हुआ, ये इसके पास गया और ये यहाँ पे इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस फील किया, वापस आया मार्केट। यहाँ पे फिब के रेशियोज कम आएंगे, यहाँ कि फिब के किस लेवल से इसने फिर से रिजेक्शन लिया और अप साइड में गया, वापस इसने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फील किया और फिर से ये कहाँ तक नीचे आया, एक फिब का कोई रेशियो होगा ये फिबोनाची का, वहां तक नीचे आएगा। अगेन ये वापस गया यहाँ पे और इस बार इसने इसको रेजिस्टेंस ना फील करके आप देखेंगे इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेक किया, अब क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर रही थी बार बार, जैसे ब्रेकआउट हुआ इसका तो आपके सामने है ये कि ये बार बार आके अभी इसको सपोर्ट के रूप में ले लिया। जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता, मैंने पहले ही बताया, रेजिस्टेंस अगर एक बार ब्रेक किया तो वो फिर वहां पे सपोर्ट का रिएक्शन करने लग गया। ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वापस इसके पास आया, इसने सपोर्ट लिया इसी ट्रेंड लाइन का और अगेन देख सकते हैं आप, बूम। ठीक है, तो ये चीज एक ऐसा भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। सेम डाउन ट्रेंड, ये तो डाउन ट्रेंड के लिए हुआ। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको लाइकवाइज एकदम अप ट्रेंड में भी ऐसा ही सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, अप ट्रेंड में भी। तो आपको ऐसे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने, साथ में इसके साथ आप बेहतर उसके लिए आप इसमें आरएसआई का भी इंक्लूड कर सकते हैं। आरएसआई के लेवल से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार कर सकते हैं। तो इसमें देखो, आप इसमें देखेंगे कि ये बिटकॉइन है, ये एक ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा था अभी तक। ये देखो ट्रेंड लाइन, ये थोड़ा सा डाउन को झुक रहा है लाइन, आप अपने पे चार्ट पे लाइव पे मार करके देखेंगे तो ये देखो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा डाउनवर्ड है। सेम यहाँ पे देखो, ये जो सपोर्ट ले रहा था बिटकॉइन, ये एकदम डाउन साइड में आती हुई ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था। जैसे ही इसके पास आ रहा था प्राइस, वैसे ही रिजेक्शन ले रहा था। ये यहाँ पे गया, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, इसी लाइन के पास आया, सपोर्ट लिया और ऊपर गया। ठीक है, डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे सप्लाई आ गई, ये देखो यहाँ पे डिमांड आ गई, फिर अगेन ये सप्लाई आ गई। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में किसी दिन वीडियो पे बात करेंगे। बेसिकली आप मोटा मोटा जान सकते हैं। सप्लाई मीन्स जब सेलिंग बढ़ने लग जाए किसी भी चीज की, कहीं भी आप जनरल मार्केट में भी इसको यूज समझ सकते हैं। जनरल आप अपने लोकल में बाजार में जाएंगे तो कोई भी चीज अगर जिसकी डिमांड नहीं है तो लोग खरीदना नहीं पसंद करते, बेचना शुरू कर देते। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लीकेबल होती है, वही सप्लाई एंड डिमांड पर। तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ी और मार्केट फिर से ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आया और डिमांड मिल गई, डिमांड मिली, फिर से गया, फिर ये डिमांड मिली। जब अब देखो मार्केट यहाँ पे एक्यूरेटली इस जगह पे पूरा रेजिस्टेंस के पास नहीं गया और पहले ही रिवर्स कर गया और अच्छा खासा रिवर्सल दिया यहाँ। तो ऐसे केस में क्या होता है, यहीं पे आपके फिब रेशियोस बीच बीच में निकल के आते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर इसको ब्रेक किया तो इस लेवल पे, इस लेवल को ब्रेक किया तो इस लेवल पे जाएगा, अदरवाइज मार्केट वहीं से रिवर्सल ले लेगा। तो सेम चीज यहाँ पे फिब के रेशियो पे काम हुआ और अगेन ये मार्केट अभी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे जा रही है। तो यहाँ पे ये चीज आपको दिख रही होगी कि ये रेजिस्टेंस तो मिल रहा है लेकिन ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है। सेम सपोर्ट भी मिल रहा है लेकिन ट्रेंडिंग सपोर्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी मार्केट आपको रेजिस्टेंस के पास मिलता है तो कैंडल स्टिक पे जो हमने जितने वीडियो बनाए हैं उस सारी कैंडल में से अगर आप जो हमने लेटेस्ट वीडियो बनाया था उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो 6 टाइप की कैंडल आप सीख लेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, या तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा या फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। उस एक पर्टिकुलर एरिया को मार्क करके रखेंगे। एक जोन क्रिएट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, एक जोन क्रिएट होता है। जैसे ही मार्केट उस जोन के पास जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई एक उस तरीके का कैंडल मिलेगा जो कि आपको रिवर्सल दिखा रहा होगा। अगर जैसे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे अगर इनकेस अगर सपोर्ट के पास आएगा तो भी वो रिवर्सल दिखाएगा और मार्केट अगर रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो कोई एक ऐसी कैंडल मतलब लाइक डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर या बेरी सिंगल फिंग, बुली सिंगल फिंग, इनमें से कोई एक पैटर्न कैंडल का बनते हुए नजर आएगा आपको और उसी कैंडल की हाई के ऊपर आपको एंट्री बना के और लो के नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप पूरी जर्नी को राइड कर सकते हैं और फुल एंजॉय कर सकते हैं। बीच में कहीं भी एंट्री नहीं लेना होता है, ना तो बीच में एंट्री लेना है ना ही कहीं एग्जिट करना है। आपको वेट करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके आप वेट कर सकते हैं, फुल प्रॉफिट का लास्ट तक वेट कर सकते हैं। तो
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव भी मिल रहा होगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो मैं डेली टाइम फ्रेम में देख रहा था, अगर आप चाहें तो 15 मिनट में भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं। इन केस अगर आपका सपोर्ट ब्रेक हो, सपोर्ट के पास कैंडल मिलता है और वहां पे रिवर्सल कैंडल दिखता है, तो आप एक अच्छा स्विंग स्विंग हाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ये देखो आप, यहाँ पे ये मार्केट अपसाइड में चल रहा था, तो ये ट्रेंडिंग सपोर्ट पे बार बार आके ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अब जा रहा था, और जैसे ही इसने ब्रेक डाउन दिया, तब ये यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसके पास जाएगा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से अपवर्ड नहीं, अभी डाउनवर्ड का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ये डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये जैसे ही इसके पास आएगा और कोई ना कोई एक रिवर्सल कैंडल बनाएगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्लास ये इन्वर्टेड हैमर बनाया है यहाँ पे। तो ये चीज आप आपको पहले हैंगिंग मैन मिला, इससे पहले एक कैंडल, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर मिला, तो कोई ना कोई कैंडल का पैटर्न मिलेगा, तो आपको रिवर्सल कैंडल मिलेगी जरूर। अगर सप्लाई के पास है तो वहां पे इस तरह का कोई रिवर्सल ऊपर से नीचे वाला कैंडल मिलेगा, या फिर डिमांड के पास है तो बुलिश एंगल्फिंग या हैमर या आपको डोजी, इस तरह का कोई कैंडल मिलेगा, और तभी आपको एंट्री प्लान करनी चाहिए और हाई उसके मतलब स्विंग हाई तक का ट्रेड पूरा सा प्रॉफिट के लिए इनिशिएट करना चाहिए। तो आप लोगों को इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके ही आप इस पे कई दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये चीजें ऐसे दिखने लग जाएंगी, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में सब इजी हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ आने लगेगी। तो आप लोग तब तक इस पे वीडियो को देखें, लेवल नोट डाउन करें। अगर कोई पॉइंट ऑफ एरिया समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताएंगे, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और उस पर डिटेल पे बात करके हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो देखिए और अपना प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ, मतलब फिबोनाची या कोई और जो इससे रिलेटेड टॉपिक होगा, ये लर्निंग का कैंडलस्टिक के बाद पहला वीडियो था, और आगे सीरीज पे ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।